मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया है। क्या कर क्या रही है तू? ये देखो, यहाँ पे भी खेरा बचा के गई है, अब वहाँ जाके खा रही है। क्यों गंद मचा रही है? कुछ बोल के फायदा नहीं। तो मॉर्निंग तो एज यूजुअल हो चुकी है और दिया को आते ही लेके जाना पड़ा है कोको को डॉक्टर के पास, क्योंकि कल डॉक्टर साहब ने बोला था तो उसे मॉर्निंग में फिर से लेके आना। मैं थोड़ा सा विंडो खोल के ताज़ी हवा अंदर ला रही हूँ, क्योंकि ये देखो कैसे ओस गिर रही है शीशों के ऊपर, सारी बाथरूम में भी सारी ओस गिर रही है, क्योंकि अभी समझ ना आता है। मैं भी नहीं नहाई, मैंने सिर्फ अभी थोड़ा ब्रश वगैरह किया है और उसके बाद सिर्फ मैंने चाय पी है। अब मैं थोड़ा बहुत काम निपटाऊंगी, क्योंकि बिना काम किए मेरे को नहाना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि पहले काम ख़त्म करो, उसके बाद नहाना धोना ये सब चीज़ें होंगी। ये कमरा अभी सैमी से ठीक कर आया है, रजाइयाँ सही करवाई हैं। ये कमरा ऑलमोस्ट मैं कर चुकी हूँ, बस ये मैले कपड़े हैं। बट मशीन में ना एक्चुअली कल रात को जो मैंने क्विल्ट का कवर उतारा था वो धो दिया, साथ में जो बेडशीट उतारी थी वो भी साथ के साथ धो दी, क्योंकि खाली थी मशीन, तो मैंने सोचा कि कर दूँ। तो अब जैसे ही कपड़े सूखेंगे उठा के ये सुखा दूँगी। अभी मैंने यहाँ पे तारे बांधी नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी तब से, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा निकले नहीं। होता क्या था ना कि ये लोग क्या है, वुलन पहनते, जैसे दिया रात को पहन के जाती थी और सुबह लाके मशीन में डाल देती थी। तो मैं इसको ये बोलती थी कि बेटा रोज़ के रोज़ मत डालो स्वेटर्स वगैरह, बुर आ जाएगी, और रोज़ रोज़ धोऊंगी तो सुखाऊंगी कहाँ। तो एक बार और मैनेज कर लिया करो कि रात भर में क्या गंदा हुआ तेरा कपड़ा, थोड़ी सी हवा लगवाओ रात भर और सुबह तय लगा के वापस अलमारी में रख दो। मैं भी यही करती हूँ, क्योंकि विंटर्स में पसीना तो आ नहीं रहा। बस ये है कि हाँ, अगर आपको गंदा लग रहा है, कुछ गिर गया है, कोई दाग लग गया है, तो तब आप उसको धोने में उसी वक्त डाल दो। बस ट्राउज़र वगैरह डाल दो, क्योंकि वो तो देखो होता है गंदा, लेडीज़ का तो होता ही है, तो वो डाल दो। बट जो वुलन आपके स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, उनको रोज़ रोज़ मत दो, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे सारे। माली आया, माली रुक जाओ। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बोला? हाँ, क्या बोला डॉक्टर ने भाई साहब को? दवाइयाँ हैं? डॉक्टर ने बोले ध्यान रखो, हाँ दवाइयाँ दो टाइम से, हाँ। कंघी करो। हाँ अच्छा, हाँ, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। काटना नहीं। अच्छा, नो गुस्सा- नो, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। बड़ी वाली कंघी से कर देना, तू भी इससे करती है ना। करना जरूरी है नहीं ना, तू पहले उससे कर देना। अरे मम्मी गंद को ऐसे- चल, मैं ना बुटीक से कॉल आया, मैं बुटीक पे जा रही हूँ, ठीक है? मैं बुटीक पे जा रही हूँ, वही दे आऊँ ना फिर तेरा डिज़ाइन जो सिलेक्ट किया था, पेंट वाला। ठीक है मम्मी इसके बाल इतने ज़्यादा हो गए, सुई ही निकलेंगी। बाबू, वो ले ले दूसरी कंघी। पकड़ा दो, ये तो वैसे हे भगवान, काम ना खत्म करने दियो मुझे। ये ले, मैं कैसे निकालूं ये दो, इससे तो किसी काम कोई बात नहीं, मैं होके आ रही हूँ ज़रा। ले, ब्लैंकेट भी आ गया, सब्जियाँ हैं। चल, मैं बाहर से कुंडी लगा के जा रही हूँ, ठीक है? वनीता आएगी जी। अभी जस्ट कॉल आया था बुटीक से कि वो लेसेस वगैरह लेने जा रहे हैं मार्केट। वो कह रहे एक बार आके फाइनलाइज कर दो क्या करना है, ताकि उस हिसाब से फिर बाकी सामान आ सके। चल फटाफट से पहुँचते हैं, गिर ना जाऊँ कैमरे के चक्कर। हो आई मैं बुटीक पे, और मैं फटाफट से ब्लिंकिट कर चुकी हूँ, सब्जियाँ आ चुकी हैं। वो बड़ा थैला देखिए निकाल दिया मैंने सामान। तो अभी मैं बना लेती हूँ सबसे इजी और जल्दी बनने वाली चीज़। वैसे मेरे पास रौंगी भी पड़ी है, लोबिया। मैं आलू शिमला मिर्च बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए बस। पेन किलर किस चीज़ की? वैसे तो मैं मेरे बैक में भी इतना पेन हो गया। चावल पड़े हैं, वो पड़ी है, रौंगी पड़ी है, और अभी मैं शिमला मिर्च आलू बना रही हूँ। उपमा या पोहा खाना है तो बता दे, मैं फिर 10-15 मिनट लगेंगे, मैं बना देती हूँ। सब्जी मैंने काट ली है, शिमला मिर्च और आलू काट लिए, प्याज भी छिलके रख लिए हैं। 3 प्याज लिए मीडियम साइज़ के। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि मैं फटाफट वाली सब्जी कैसे बनाती हूँ शिमला मिर्च आलू की। मैं कई तरह से वेरिएशन करती रहती हूँ सब्जियों में। तो आज मैं सिंपल वाले नहीं बना रही, ना वो लंबे लंबे काट के बना रही हूँ। मैं एक मसाले वाले बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो थोड़ा सा बता देती हूँ, ट्राई करेंगे। मैं भी हो सकता है कोई और भी बनाता ही हो अपने घर में, बट मेरा जो वर्जन है वो मैं आज आपको बता देती हूँ। सब्जी कर दी उस तरफ, तड़का डाल के मैंने रख दी है। अब मैं बना रही हूँ अपने और दिया के लिए बॉम्बिनो।
क्योंकि उसे भी भूख लगी होगी, वो भी आई है और मुझे तो लग रही है आज भूख, बहुत ज़बरदस्त वाली भूख लग रही है। अगर थोड़ी देर मैंने कुछ ना खाया तो मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी। तो फटाफट से ऐसे ही ली ना, मेरे को वाकई चक्कर आ गए। आलू नहीं डालूंगी, सिर्फ प्याज वाली बनाऊंगी आज। मुझे मज़ा तब आता है सेवियां बनाने का जब नींबू हो और सारी चीज़ें हो ना घर में। तो अभी मैंने देखा ना नींबू भी पड़ा है। चलिए देखिए, धनिया वनिया सब मैंने पहले ही डाल दिया, ओके हो गया। बस चाय बन जाए तो खाते हैं। और सब्जी में भी मैंने हल्का सा पानी रखा था, तो उसके बाद से काली मिर्च, गरम मसाला और भुना जीरा ऑलरेडी डाल दिया है। बस एक बार आलू और थोड़े गल जाएंगे, ये देखिए गल गए हैं, बट अभी पूरा पानी सूख जाएगा तो तब मैं इसके अंदर धनिया डाल दूँगी। ये फाइनल लुक है। सब्जी भी बन गई, धनिया भी बन गई और चाय बस बनने वाली है। तो फटाफट की ख़त्म करते हैं चाय को। 3 दिन बाद अदरक की खुशबू आई है। हो अदरक ख़त्म थी और इनको मैंने थर्सडे को भी बोला था कि सब्जियां ले आओ थोड़ी बहुत, और थके हुए थे, गए नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, छोड़ो यार, क्या तंग करना, ब्लिंकिट करेंगे। यार ये मेरे को ना बहुत अच्छी चीज़ लगती है, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और ये सब जो ग्रॉसरी घर पे डिलीवर कर देते हैं ना एमरजेंसी में। मतलब वैसे तो आप ले आओ, बट कभी कभार होता है ना कि नहीं मन होता कहीं जाने का, ठंड है और या फिर थकावट है, कुछ भी है, तो जब इससे आ जाती है ना तो बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। बस अब फटाफट से चाय बन जाए, सेवियाँ मेरी बन गई। कोई फ़ोन आ रहा है, का कॉल था बनीता का। कल घूम के आई है ना, ठंड लग गई होगी, बस में जाते हैं ना ये लोग, तो ठंड लग गई होगी। तो कह रही थी कि भाभी आज सफाई में थोड़ा लेट कर दूं। अब लेट क्या, 4:30-5 बजे करेगी ठंड में, और वो भी मरेगी। मैंने कहा छोड़ दे, रहने दे, कल की थी मैंने और दिया नहीं मिलके, कोई बात नहीं, एक दिन चल जाएगा, कल कर दियो, आज खाली बर्तन कर जाइए जब भी टाइम लगे, शाम को आ सके तो ठीक है, नहीं आ सके तो कोई बात नहीं। एक दिन में कौन सी आफत आ जाती है यार, बंदा बीमार नहीं होना चाहिए, एक दिन के चक्कर में उसको 6 दिन के लिए बिस्तर पर डाल दो, क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा छोड़, कोई बात नहीं। और उसकी ना बेटी अभी भी फीड लेती है उसका, तो अगर उसको ठंड लगेगी, उसको कुछ होगा तो बच्चे को भी साथ में हो जाएगा यार, क्या फ़ायदा। मेरी चाय बन गई यार। आपसे बातें करने में बड़ा मजा आता है, आपसे बातें करते करते सारे काम हो जाते हैं। थकावट हो रही है, पैर दर्द हो रहे हैं, हाथ दर्द हो रहे हैं, बैक दर्द हो रही है, बट स्टिल बड़ा मजा आता है मुझे आपसे बातें करने में। चलो फटाफट से, क्योंकि दिया ने कहा था कि अगर मैं सो जाऊँ तो मुझे उठाना मत, मैं नहीं खाऊंगी फिर। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ना खा ले और चाय पी ले अदरक वाली, क्योंकि उसको अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। थोड़ा सा ना उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि ना उसके सिर में दर्द हो रहा है। चलो मैं लेके चलो, कैमरा कैसे होल्ड करूँगी, आती देखो। इसका दिल नहीं लगता उधर, वो शांति से सो रही थी, अंदर आ गया है। अब देखो अकड़ के लेटा हुआ है कि उसने मुंडी रख लिया ऊपर। इतना प्यार दोनों का, इतना प्यार। लूना इतना प्यार आ रहा है तेको कोको पे, ओए होए चाट भी रही है, हैं दोनों को प्यार आ रहा है एक दूसरे पे। क्या बात है, क्या बात है बुड्ढे बच्चू। हाँ क्या देख रहे हो तुम, इतनी शांति पिछले 15 मिनट से, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। और ये मेरा एक बूट पूरा हो गया है, कितनी बार मैंने उधेड़ा इसको। एक चीज़ बताती हूँ, अभी ना मुझे ना एक चीज़ बोलती थी कि मैं ना कभी भी उधेड़ के कभी भी नया बना देती थी, कभी भी उधेड़ के कभी भी नया बना देती थी। तो मम्मी ने बोला कि कोई भी स्वेटर शुक्रवार को मत शुरू किया कर, फ्राइडे को कभी भी शुरू करेगी ना वो अड़ेगा ही अड़ेगा, वो कभी भी पूरा नहीं बनेगा। तो मैं कहती थी कि क्या इलॉजिकल बात है, मतलब मिथ है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि भाई फ्राइडे को शुरू किया तो वो पूरा ही नहीं होगा, उधड़ेगा ही उधड़ेगा। बट रियलिटी बता रही हूँ, ये सबसे पहले मैंने मतलब वैसे तो मुझे बहुत पहले से पता है, पर इसका एग्जांपल दे रही हूँ कि ये मैंने पहले फ्राइडे रात को ही शुरू किया था जब मैं ऊन लाई थी। उसके बाद तब से लेकर इसको पूरा करने तक, परसों रात तक, मैं इसको कम से कम नहीं तो 4 बार उधेड़ चुकी हूँ। और पूरा इतना लंबा लंबा बनाने के बाद, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि मैं बूट बनाऊंगी, मुझे समझ नहीं आया क्योंकि ब्लैक कलर में मुझे दिखने में दिक्कत हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने उसको उधेड़ के सॉक्स शुरू की, तो सॉक्स बनाते बनाते मुझे वो लगा कि वो थोड़ी टाइट बन रही है, तो फिर वो उधेड़ी। फिर उसमें ज़्यादा घर करके फिर बड़ा बनाई तो वो लगा कि बहुत ज़्यादा होगी, और पूरी लंबी, इतनी लंबी बनाने के बाद मैंने उधेड़ दी। उसके बाद ये 4th टाइम मैंने
ये बनाया तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने 22 जोड़ से शुरू किया, 22-23 जोड़ से शुरू किया। मुझे छोटा लगा क्योंकि देखो उसके पैर में स्वेलिंग है तो हमें थोड़ा चौड़ा भी चाहिए बट फिसलने वाला नहीं चाहिए। तो फिर मैंने इसको फिर उधेड़ा, इतना इतना बनाने के बाद फिर उधेड़ा, फिर उसके बाद मैंने इसमें 26 जोड़ डाल के अब इसको कंप्लीट किया है कल रात में। और मुझे यही डर लग रहा था आज सुबह कि मैं इसको बंद तो कर रही हूँ नीचे से बट ये ना हो जाए कि पंजा ना आए उसका, तो भाई दिक्कत हो जाए। बट ये परफेक्ट बन गया और बहुत बढ़िया बन गया। तो मेरे को अब मैंने जो शुरू किया था परसों शुरू किया था सैटरडे को, तो फ्राइडे को नहीं किया मैंने, रात को उधेड़ा बट मैंने शुरू नहीं किया। मैंने कहा नहीं मैं कल करूँगी, फिर मैंने अगले दिन सुबह शुरू किया तो ये मेरा बन गया। अब मैंने आज ये इसका दूसरा पैर शुरू कर दिया है और ये आज ही ख़त्म हो जाएगा, देखिएगा आप शाम को मैं आपको दिखाऊंगी अगर मुझे टाइम में दिक्कत ना आई, क्योंकि मैंने इसका पंजा बनाना शुरू कर दिया। ये जो साइड है ना पंजे की वो बनानी शुरू कर दिया। देखो नज़र लग गई मेरी, हो गया शुरू, हो गई शुरू है। और अब तेरे को कुछ नहीं हो रहा होगा है ना, अब वो काट रही है तो कुछ नहीं हो रहा होगा ना, गंदी बात। नो नो काटी। कोको दूध दूँ, कोको चलो दूध दूँ। चलिए आज कोको को दूध नहीं दिया, उसको दूध दे। 5:30 बजे लंच हो रहा है, आज मैं भी एक फुल्का खाऊंगी। सेमी आया स्कूल से तो उसको भूख लगी हुई थी तो उसने कहा कि रोटी बना दो मम्मी शिमला मिर्च आलू के साथ। मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो एक रोटी मैंने अपने लिए भी बना ली जस्ट फॉर द टेस्ट, भूख नहीं है, टेस्ट करने के लिए। सब्जी बड़ी टेम्पटिंग लग रही है यार, बहुत मन कर रहा था, सुबह भी मन कर रहा था बट सुबह सेवियाँ बना दी थी क्योंकि दिया नहीं खाती ना ये, उसको नाश्ता मतलब नाश्ते की तरह चाहिए। सॉरी चलिए मैं फटाफट से खा के और उसके बाद लगती हूँ काम पे, बूट कंप्लीट करती हूँ। आज के दिन में कंप्लीट कर ही देती हूँ उसको। लो काम ख़त्म कर दिया मैंने वो ब्लैक वाला तो कंप्लीट कर दिया, अभी दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने एक ये ब्लू उनका शुरू किया शेडेड का अपनी ताई जी के लिए। शादी में जा रही हूँ ना तो ताई जी के लिए मैंने सोचा एक बना के लेके जाती हूँ सेट ग्लव्स और बूट्स का। आज तक मैंने उनके लिए ऐसा कुछ किया नहीं है, बस यही है कि दूर थे, इधर मैं परेशान अपनी फैमिली में थी तो कुछ ऐसा टाइम भी नहीं मिल पाया क्योंकि जॉब थी। अब जब कर रही हूँ, अब जब मैं ये सब बनाने का टाइम निकाल रही हूँ तो मेरा मन हुआ कि मैं जा ही रही हूँ वहाँ मिलने के लिए, ऐसे तो निकल ही नहीं पाती मैं। तो एक मेमोरी, एक बस एक जेस्चर कि मैं अपने प्यार से उनके लिए बना दूँ। और अभी क्या हुआ है, कल तो सर नाराज़ होकर सो गए थे खाने की वजह से। अभी आए कहते हैं कि सूप पिएगी, मेरा मन तो नहीं था क्योंकि भूख लगी हुई है तो खाना खाना है, फिर भी मैंने कहा कि हाँ खा पी लूँगी। उनको सूप क्यों पीना है, क्योंकि उस दिन जो मैंने क्रोसॉन्स बनाए थे ब्रेड के तल के, उनको वो सूप में डलवाने हैं। तो अब मुझे आवाज़ लगा रहे हैं कि आजा सूप पी ले। चलिए उनके लिए मैं ब्रेड तल दूँ ज़रा। क्या बन गया? तलूँ मैं, आप फिर एक बार साइड हो जाओ, मैं तल देती हूँ। अरे हाय, एक काम करने आते हैं पूरा देखो गंद मचा दिया। वो देखो नीचे सारा मसा वो गिरा हुआ है, टमाटो केचप भी गिरा हुआ है और वो भी गिरा हुआ है सूप का पाउडर। एक गंदे, आप हट जाओ, मैं कर रही हूँ। लीजिए जी, मैं तो अपना सूप का बाउल लेके आ गई हूँ और ये मैडम उठ ही नहीं रही है। 9 बज गए हैं, 9:10 हो गए हैं। तू क्यों आ गई? नो नहीं, बार भागेगी अब। चलिए मैं गर्मा गर्म सूप पी लेती हूँ। चलिए जी, खाना पीना सब हो गया है। आज पता है कितना मज़े की बात हुई कि जो मैंने शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बनाई थी, इतनी यम बनी थी, इतनी स्वाद बनी थी ना, मैं बता नहीं सकती। आप लास्ट पीस था जलेबी का, ख़त्म हो गया, कल फिर मंगाऊंगी, बहुत स्वाद है। हाँ तो मैं बता रही थी, इतनी स्वाद सब्ज़ी बनी थी ना, समृद्ध को खिलाई। उसके पापा ने मना किया था कि मेरे को रोटी नहीं खानी, बट एक ही रोटी खाऊंगा। सब्ज़ी इतनी स्वाद लगी, एक और खा ली। समृद्ध ने कहा था मैं 2 ही रोटी खाऊंगा, उसको भी इतनी स्वाद लगी, 2 और खा ली। मैंने भी एक ही खानी थी, मैंने भी स्वाद में छोटी छोटी 2 रोटी खा ली। और दिया भी कह रही थी कि मैं नहीं लेके जाऊँगी, बट मैंने उसको टेस्ट कराई कि थोड़ी सी टेस्ट कर, बहुत स्वाद लगी। वो भी 2-3 पराठी ले गई कि स्वाद बनी है, दे दो। और दही भी था तो दही के साथ तो बहुत ही टेस्टी लग रही थी। तो अभी जस्ट मैं
तनु का ब्लॉग देख रही हूँ, सपना जी का, और उसको गिफ्ट पसंद आए, वो बहुत खुश हुई। और वो जो एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे आया ना, वो चॉकलेट देख के, गिफ्ट तो अभी नहीं खोले थे उसने, चॉकलेट देख के जो एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे आया ना, बहुत अमेजिंग था। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप अगर किसी के लिए कुछ भेजते हो दिल से और वो चीज़ उसको पसंद आ जाए। मतलब अभी उसने गिफ्ट भी नहीं देखे थे, अभी मैंने ब्लॉग पूरा नहीं देखा है, अभी आधा देखा है। अभी मतलब गिफ्ट भेजा, अभी उसने कुछ भी नहीं खोला, सिर्फ एक चॉकलेट को देख के वो इतना खुश हो गई ना, टच वुड। और पहुंचा भी उसके बर्थडे वाले दिन, मतलब सबसे पहला गिफ्ट मेरा गया उसके पास। आई एम सो हैप्पी। मैंने एक्चुअली कुरियर वाले को रिक्वेस्ट किया था कि हो सके तो 15 सुबह तक भेज देना, नहीं तो 15 के दिन में कभी भी भेज देना, पर 15 को भेज देना। अदरवाइज़ उसने कहा था कि 16 भी हो सकता है, बट मैंने कहा था कि भैया हो सके तो भेज देना, और लकीली वो पहुंच गया। बहुत अच्छा लगा। अभी मैं पूरा व्लॉग देखूंगी, तो इससे पहले मैंने सोचा कि आपको गुड बाय शुड बाय कर देती हूँ। अब मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है ना बैठने की ना लेटने की, और मैंने वो ग्लव और शुरू कर लिया है बड़ी मम्मी के लिए, तो वो भी मुझे कंप्लीट करना है। तो वो लेटे लेटे इसके सहारे, इस कुशन के सहारे मैं ऐसे बेंड होके लेट के वो थोड़ा थोड़ा बनाती रहूँगी जब तक मैं जाग रही हूँ। उसके बाद फिर वीडियो एडिट करके और मैं सो जाऊँगी, क्योंकि आजकल ना मैं ज़्यादा क्लिपिंग्स नहीं बना पाती हूँ पूरे दिन में। एक तो लेट उठना, फिर उसके बाद दिन भर में इतना कोई काम होता भी नहीं है घर में। थोड़ा थोड़ा जो करती हूँ, उठती हूँ तो ज़रूर वीडियो ऑन करती हूँ, अदरवाइज़ जब तक बैठी होती हूँ तो क्या ही दिखाऊँ। अभी भी क्या दिखाऊँ आपको, ये देखो, शाम को कपड़े उतारे थे ना बाहर से, बिखेर के रखे हुए हैं कि थोड़ी हवा लग जाए, क्योंकि अभी भी सिले सिले हैं। तो काम तो देखो वही रूटीन के काम है, कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो तो मैं आपको दिखाऊं भी, रोज़ रोज़ कुछ हो। आज खाना अच्छा बन रहा था, स्वाद स्वाद सब्जियां बन रही थी, तो वो मैंने आपको दिखाई। देखो, कहानियाँ तो मैं कहीं से कहीं लेके जा सकती हूँ। गुड बाय करने आई थी। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अभी मैं जाऊंगी शादी में, वहाँ से आऊँगी तो नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली मैं जाऊंगी सपना जी के घर उनसे मिलने, या फिर देखते हैं शायद उनको बुला लूँ, कुछ भी हो सकता है। तो बाय।